हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज के वीडियो में हम आपका पॉलिटी का जो मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस कर रहे थे वो करेंगे। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुके हैं, उनको आप देख लेना। 2 वीडियो कॉन्सेप्चुअल थी जिसमें मैंने पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पार्ट थे वो सब क्लियर करिए हैं, और 2 वीडियो में हम अपना जो है क्वेश्चन सेट चला रहे थे। तो उसके बाद ये 3rd क्वेश्चन सेट की वीडियो है, तो इसको अच्छे से देखिए। आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका यहाँ देखियो, यहाँ तक हमने कर लिया था 6 वर्ष की आयु वाला, यहाँ तक कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो मतलब ये राइट जो है कौन सी क्लास तक के बच्चों को मिलता है, वो प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को मिलता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे। क्योंकि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल के ही होते हैं, इसलिए। फिर नेक्स्ट है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है। कौन से? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे। देखो, आपके मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्या है, कौन है? मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ओके, नेक्स्ट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कब तक? 3 माह तक। मतलब कि 3 माह तक किसी व्यक्ति को आप जो है बंदी बनाकर रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। ओके, निवारक निरोध करके वो नाम होता है ना, उसके तहत रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। मतलब अब ये एक वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। ओके, तो ये अब एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं है, वह संपत्ति रखने का अधिकार। मतलब संवैधानिक है, मतलब संविधान में है, लेकिन मौलिक अधिकार अब नहीं है। फिर भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है कौन? संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है? संसद। मतलब कुछ एडिटिंग करनी है, सब वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह ज़िंदगी जीने की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। ये किसने कहा था? गोलकनाम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। वैसे ऐसे वाद तो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा केस के अंदर ये बोला गया है। ओके, फिर एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है किसको? भारतीय जीवन बीमा निगम को। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है एक दिल्ली स्टिक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़। नेक्स्ट है ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच और सरपंच का पद धारण करने से निर्हित होगा। मतलब कि मान्य नहीं होगा, वो सरपंच का पद नहीं लड़ सकता। एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 को अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। देखो, ये सब तो आपका वाद आ रहे हैं, जो ये वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है किसमें? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में ही आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो निहित है। नेक्स्ट है कि यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये किसने लिया है? टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु वाद में। मतलब वाद वाले तो आपको छोड़ देने, स्किप करने हैं। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋतु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में होगी। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में। ये भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये वाद वाले मैं आपको स्किप भी करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार है आर्टिकल 359 के तहत। ओके, फिर ये आपको याद कर लेना है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। जैसे समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। वाक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1) में, मतलब नंबर 1 पे ही है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 25 में है।
25 प्रचार, ओके 25 प्रचार करके ऐसे याद कर लो, धर्म का प्रचार। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके अनुच्छेद 32 में है। फिर यहाँ पे इनका इंग्लिश में नाम बता रखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और अधिकार पूछा है बाई व्हाट अथॉरिटी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, ओके। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब फिर है वह मूल अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं होते। मतलब ऐसा कौन सा राइट है जो कि आपका जब भी आपातकाल आता है तब भी स्थगित नहीं होंगे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह होगा आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आपातकाल में ऐसा नहीं होगा कि आपकी जान ले ली जाए, है ना, आपको जीने का तो राइट है ही। फिर कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है। इसके निर्धारण का अधिकार है किसको? संसद को। मतलब जो फौज में होते हैं ना, उनको कुछ राइट्स जो है कौन डिसाइड करती है उनके? वो संसद डिसाइड करती है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में मैंने बोला था कि आप इसके हनन पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये, कि एक निर्देश देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जो यहाँ पे देखो फर्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया है। ये नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। मतलब ऐसे करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ना जाना चाहिए। अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमें कोर्ट जाना है, नहीं जा सकते। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 21 में पाए जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43A में बताया गया है इसके बारे में, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित देने का जो है सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपको जितने भी मतलब लूसेंट में दे रखे नीति निर्देशक तत्व उनको एक बार रीड करना है। आपको खुद ही पढ़ के अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें थोड़ा निर्देश दे रखा हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, वो सब ठीक है। फिर यहाँ पे कि ये 22वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। क्या नहीं जोड़ा गया है? समान आचार संहिता। सभी नागरिकों के मतलब समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी, उदारवादी, भौतिक एवं गांधीवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूरा नीति निर्देशक तत्व है यहाँ तक, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान के में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। मतलब कल्याणकारी राज्य के विचार से ही जो है नीति निर्देशक तत्व जो है आए हैं। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो है प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B(c) में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। मुफ्त कानूनी सलाह, मतलब आप मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है, देखो ये आपसे जनरल क्वेश्चन अगर पूछता है इसमें तो ऐसे पूछ सकता है कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो भारत के कौन से एरिया, मतलब भारत के संविधान के कौन से एरिया में आपको पता चलता है? तो वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में जो है ये सब पता चलता है कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या क्या चीज़ें गाइडलाइंस जो है दी गई हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। लेकिन अगर वो इसको लागू ना करे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। मतलब इसका एम ये नहीं है कि धार्मिक राज्य का स्थापना हो, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। नेक्स्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। मतलब कि आप बोलते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये गाइडलाइंस दी गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ना कि मौलिक अधिकार में ऐसा बोला गया है। अब समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, तो अब ये कंपनी के ऊपर डिसाइड करता है, या स्टेट ये देखता है कि इस पर वो कुछ ऐसा कानून बनाता है कि नहीं बनाता है। नेक्स्ट, राज्य की नीति के निश्चित तत्वों में निहित है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब उस नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसे लागू करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। मतलब नीति निर्देशक तत्व में समान आचार संहिता भी है। फिर राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ये सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध, मतलब कि शराब का निषेध करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। मतलब सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन, ये आपके मौलिक कर्तव्य में है, मौलिक अधिकार में है। फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपके मौलिक अधिकार है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये नहीं है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये कथन है गलत, क्योंकि देखो मूल कर्तव्य जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, ना कि मौलिक अधिकारों का। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताए जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के पर निर्भर करता है। मतलब कि राज्य को ठीक लगेगा तो ये कानून जो है वो लागू करेगी, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेगी। तो ये किसने कहा था? केटी शाह ने बोला है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है कि मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जा सकता है। फिर है ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोक मत का बल। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषित करता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये देखो अभी हमने किया भी था, ये मौलिक अधिकार में है आपका। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है, वयस्क शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों में। अब ये मौलिक कर्तव्य उसके बाद ये आपका संसदीय प्रणाली कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मौलिक कर्तव्य वाला पार्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करवा दूंगी, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं आप सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। ओके, थैंक यू।